मालेगांव शहर की एक तारीख़ रही है और मालेगांव से जिस तरह की तहरीकें शुरू की जाती है किसी न किसी दर्जे में मुल्क भर में उसको अहमियत मिलती है। मालेगांव संगमेश्वर के कुछ गैर मुस्लिम लोगों ने, कुछ तंजीमों ने देश में हिंदू राष्ट्र बनाने का आगाज़ और एक तहरीक की शक्ल मालेगांव से देने की कोशिश की और उसके लिए एक पंफलेट उन लोगों ने तकसीम किया कि पूरे देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में बेदारी लाई जाए और लोगों के दरमियान इस तरह की एक तहरीक पैदा की जाए। जाहिर बात है कि ये मालेगांव के लिए ख़ास तौर पर उसके अमन व अमान और लाइन ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। तो शहर के तमाम ही लोगों ने इस बात की कोशिश की कि हमारे शहर से इस तरह का कोई प्रोग्राम ना हो। हमने एडिशनल एसपी को इस सिलसिले में लेटर दिया और हमने उनसे ये डिमांड की कि ये तहरीक मालेगांव से जो कुछ लोग शुरू करना चाहते हैं उनको रोका जाए और अगर ऐन झंडा बंधन के मौके पर 9 बजे सुबह अगर इस तरह का वो लोग कोई मार्च या जुलूस निकालते हैं तो शहर का अमन व अमान ख़तरे में पड़ेगा। और ये मालेगांव ही के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत तकलीफ़ की बात होगी। हमारी ये डिमांड थी और इस डिमांड के पेश नज़र इस तरह का प्रोग्राम करने वालों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम करने से रोक दिया गया, ऐसी खबर मिली। कल का दिन बताएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, उस प्रोग्राम को मुलतवी किया गया है या नहीं किया गया है। कल का दिन इस बात की जो है इस बात को वाज़ेह कर देगा। 2024 लोकसभा के इलेक्शन की आमद है। मुल्क में बरसरे इक़्तिदार पार्टी और आरएसएस की तमाम तंजीमों ने इस इलेक्शन के लिए जो तैयारी शुरू की है वो कुछ इस तरह की है कि मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा किया जाए, फ़िरका वाराना तौर पर शिद्दत पैदा की जाए और बांटो और लड़ाओ और हुकूमत करो, इस तरह की पॉलिसी तय की गई है। पूरे मुल्क में आज उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ऐसा मजबूत मुद्दा नहीं है जिसको मुद्दा बना करके वो इलेक्शन लड़ें और जीतने की पोजीशन में आए। उनके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक रही है और उनका अपना जो सर्वे है उस सर्वे में भी उनको ये बात दिख करके आ गई है कि आने वाला वक्त तो उनके हक़ में नहीं। मैं आज इस मौके पर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है, नूह नामी शहर में जिस तरह बुलडोज़र चला करके अक़लियतों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट करके उनको जो है मकानात मिस्मार करके उनको दहशत में मुब्तला करने की जो कोशिश हो रही है और पूरे मुल्क में जो एक पैगाम देने की कोशिश हो रही है कि इस तरह का माहौल पैदा किया जाएगा, ये चीज़ आज पूरे मुल्क के लिए तशवीश का बाइस है। मैं अक़लियतों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को और इसी तरह अपने शहर के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिन बज़ाहिर बहुत सख्त हैं, करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और अगर हम लोग सही मानों में इस्लामी उसूलों पर अमल करते हुए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की ताबेदारी करते हुए अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो कोई हमारा बाल बिका भी नहीं कर सकेगा। लेकिन सबब के दर्जे में हम लोग एहतियात का पहलू इख्तियार करें। ये जो टिबल चौबल सीट हमारे बच्चे या रिक्शा 2 रिक्शा भर के अपनी फैमिली को ले कर के मालेगांव से बाहर तालाबों पर, डैम पर और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर और हिल स्टेशन पर जाने का जो माहौल है, इससे हम लोगों को एहतियात बरतनी होगी। इसलिए कि कुर्ब जवार से जो ख़बरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अगर हमारे नौजवान और लोग अपनी फैमिली लेकर के जाएंगे तो उनके साथ तशद्दुद किया जाएगा, मारपीट की जाएगी। जाहिर बात है अगर हम अपनी फैमिली लेकर के जाते हैं और हमारी माँ और बहनों के साथ खुदा न खास्ता कोई बुरा वक्त आता है, बुरी हरकत की जाती है, तो पूरे ख़ानदान के लिए रुसवाई के साथ साथ पूरे शहर का अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाएगा।
اس لیے میں اہلیان شہر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے نوجوان بچے ٹیبل چوبل سٹ نکل جاتے ہیں، دیہاتوں کا رخ کرتے ہیں، کسی کی بھی کھیتی میں بغیر پوچھے پاچھے گھس جاتے ہیں اور تالابوں پہ جا کر کے ہلڑ بازی کرتے ہیں، یا بزرگان دین کے مزارات پر لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ہم لوگ تو اچھے ارادے سے جاتے ہیں لیکن وہاں کے رہنے والوں کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے احتیاط برتیں اور اس طرح کی کوئی ایسی کوتاہی ہماری طرف سے نہ ہو جس کی وجہ سے سامنے والوں کو کوئی غلط حرکت کرنے کا موقع ملے اور ہمارے شہر کا امن و امان خراب ہو، اس بات کی کوشش کریں۔ میری یہ گزارش ہے لوگوں سے۔